आज हम आपको बहुत ही अहम पाकिस्तान को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को, चर्चिज़ को, जो एक लूटने वाले हैं, जो लैंड ग्रैबर हैं, उनके मतलब आपको बता रहे हैं। और वो कौन लोग हैं, आज हम कोशिश करेंगे आपको वो बताने की। प्रेस्बिटेरियन चर्च, इनको किन लोगों ने लूटा है और किस तरह हर रोज़ एक नया फ्रॉड, एक नया धंधा करते हैं, हम आपको उसकी तफसील बताएंगे। और प्रेस्बिटेरियन चर्च जो यूएसए है, फॉरेन मिशन बोर्ड है, उसकी भी आपको सारी हिस्ट्री बताने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अभी तक इनको क्यों कुछ नहीं कहा, ये भी आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि ये एक बहुत ही जो अपने आप को एक नाम नेहाद, मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ, एक रेवरेंड जो अपने आप को कह रहा है, एक शख्स रेवरेंड शफीक मसीह, और वो गौरी भी अपने आप को कहता है कि जी मैं गौरी हूँ। वो कैसा गौरी मिसाइल है कि उसने प्रेस्बिटेरियन चर्च क्या पूरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ को उसने इस तरह टुकड़ों में बांट बांट के खा लिया है कि आप हैरान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि अब पाकिस्तान के अंदर जो क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज़ हैं कितनी कीमती हैं, कितनी अहम है। और इन लोगों ने उनको, ये प्रॉपर्टी जो होती है, धरती जो होती है, धरती माँ होती है, और उन्होंने किस तरह माँ के पैसे वसूल किए हैं, आप ये अंदाज़ा करें। और वो माँ भी एक चर्च माँ जो आपको खुदा का रास्ता दिखाती है, उसका इन्होंने क्या हाल किया है, क्या उसकी इन्होंने किस तरह बंदरबांट की है। और ये सिर्फ रेवरेंड शफीक मसीह गौरी नहीं है, उसके साथ उसकी बीवी भी है जो किरण गौरी है। आप ये अंदाज़ा करें कि उसने क्या क्या डीलें की हैं, उसकी तो हम तफसील आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि जो उसके साथ एक ये छीदे टली वाला एक गैंग है, एक, अब छीदा टली समझ गए, वो जो गैंग है एक, उसका क्या किरदार है। जो रेलवे का एक क्लर्क है, उसने क्या क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज के साथ खिलवाड़ किया है। और हम आपको एक दरोगे वाले के दरोगा की बात भी बताएंगे कि वो किस तरह लूटमार कर रहे हैं। उनकी हर चीज़ मैं सलाम पेश करता हूं उन तमाम जो हमारे नुमाइंदगे हैं, पूरे नुमाइंदगान हैं अमेरिका में, जो हमारे फॉरेन कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं, जो हमारे इस चैनल के मेंबर हैं, जो काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, जो अमेरिका में बैठे हैं, जो पाकिस्तान में हैं, और जो ख़ास तौर पे हम उनको सलाम पेश करते हैं फैसलाबाद के उन वकला को। हमारी जो वकला की टीम है, उन्होंने जो काम किया है, हम उनको सलाम भी पेश करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी से अपनी मोहब्बत का, अपने प्यार का इजहार किया है। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को DGA BKK 2020 को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके हाथ में, अगर आप चाहें तो कोई मुश्किल नहीं आपके लिए। और मैं आपका शुक्रगुजार भी हूं कि आप मुझे टाइम देते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं। और जो कुछ भी मैं ये कर रहा हूं, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी की अवेयरनेस के लिए है, ताकि वो जागें और जाने कि उनके साथ ये 74 ईयर जो हो चुके हैं, इनमें उनके साथ क्या हुआ है, हिस्ट्री के साथ में क्या उनके साथ ज्यादती की है। ये जो प्रेस्बिटेरियन चर्च लाहौर है, इन्होंने क्या किया है, जो पिंडी वाले हैं उन्होंने क्या किया है, और जो फैसलाबाद वाले हैं उन्होंने क्या हशर किया है, ये हम आपको आज बताएंगे, बताने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक टाइम की लिमिट है, लेकिन इसके बावजूद भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम कवर कर सकें। तो ये कहानी शुरू होती है जी ये मरी से। ये जो रेवरेंड शफीक मसीह साहब हैं, अपने आप को शफीक मसीह गौरी, जो रेवरेंड भी कहते हैं, बहुत अफसोस कि हमने उनसे बात की कि आप कब रेवरेंड थे जनाब, आपने कहाँ से ये ऑर्डिनेशन आपका हुआ है, किस डायसिस से हुआ है। तो उन्होंने कहा जी मुझे सैमुअल डी चंद साहब ने मुझे ये ऑर्डिनेशन मेरा किया था, मुझे ऑर्डेन किया था। तो वो कब किया था जी, वो 17 साल हो चुके हैं जी इस बात को। लेकिन अफसोस कि अभी उन्होंने जब ये लीज के काम पेपरों पे अपने आप को रेवरेंड लिखा, अफसोस इस बात का है। यार इतनी भी कुछ जेल साजी होती है, इतना भी कोई फ्रॉड होता है कि कोई भाई आप वो है ही नहीं हो, आप रेवरेंड क्या, आप कुछ भी नहीं हो, आप एवेंजलिस्ट नहीं हो, और आप ये बात कर रहे हो, और वह उन पेपरों में जेल साजी के लिए। और ये पाकिस्तान की तारीख का, जहाँ मैं आपको बता दूं, ये पहला वाक़या है जो प्रॉपर्टी है वो ख़रीदार के नाम मुंतकिल हो चुकी है, जिसका इंतकाल ट्रांसफ़र हो गया हुआ है। ये देखें आप। और इन जालमों ने कितने पैसे लिए हैं,
सिर्फ 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया। और ये शुरू करते हैं किस तरह लोगों को अपने ट्रैप में लाए हैं ये शफीक गौरी साहब और इसकी जो गैंग है सारी, जो दरोगे वाला से जो है, और जो एक जावेद इकबाल है वो भी, और मैं फिर बताऊंगा रेलवे के लोग भी जो हैं, जो अपने पास ही सब अपने वो स्टाम्प पेपर भी अपने पास रखते हैं, स्टैम्प पे भी रखते हैं हरे, और उन्हें किसी ने छिदे टल्ली ने गया पूछना, उसे किसी ने भी नहीं पूछा, क्योंकि वो ऊपर भी ज़ाहिर है ऊपर भी वो माल पहुंचाते होंगे। तो पहले तो इन्होंने दिखाया मरी, किनको दिखाया? सैयद हैदर अली को, जो एक इन्वेस्टर हैं, पाकिस्तान के एक मुअज़्ज़ज़ शख्स हैं, और वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनकी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इन्होंने पहले मरी बेचने की कोशिश की, फिर उसे लाहौर लाए, फिर उसे हद तो ये है कि यूसीएच भी उनको बेचने लगे थे। यार ये कमाल है, कहाँ प्रेस्बिटेरियन, कहाँ विक्टर अजराया साहब, और कहाँ शायद वो वहाँ मजबूत था सिस्टम, उनको तो नहीं वो सेल कर सके। लेकिन इन्होंने पहले फिर ये इस तरह घुमाते रहे, फिर वो एफसी कॉलेज में ले गए, वो कौन सी आपको याद होगा, एजक जेकब वाली जो घर है उसके भी इन्होंने पैसे लिए। वो सारी मेरी टीम ने, जो मेरे रिसर्चर हैं जो काम करते हैं, उन्होंने एक एक चीज़ हासिल कर ली है, एक एक चेक जो किसने किसके नाम दिया, और वो बैंकों की जो फुटेज है जहाँ से इन्होंने पैसे रिसीव किए थे वो तमाम उन्होंने मुझे अरसाल किए हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मेरी बात हुई हैदर अली शाह साहब से कि जनाब ये क्या है, तो उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल सच है, इन्होंने मुझसे इतने पैसे, करोड़ों में पैसे लिए हुए हैं। यार ये अंदाज़ा करें। फिर आगे देखें, फिर मैंने जब ये कोशिश की कि यार ये कैसे हो गया, उन्होंने कहा जी इन्होंने फैसलाबाद भी, जो एक गुमटी बाज़ार है, जो लाहौर फैसलाबाद का घंटाघर है, जीपीओ के साथ, इतनी बड़ी जगह यार, इतनी कीमती जगह, आप अंदाज़ा करें 60 से 70 करोड़ रुपए की उसकी अभी आज की डेट में उसकी वैल्यू है, और इन्होंने 5 करोड़ रुपया लेकर उसका जो इंतकाल है उसमें उनको तो वो नहीं दिया उन्होंने। अब देखें, एक ही वो जगह को, एक ही चर्च की जो टेरिटरी थी उसको उन्होंने 2 बार बेच दिया। सैयद हैदर अली को भी बेच दिया, उन्होंने भी पैसे दे दिए, इन्होंने काफ़ी पैसे ले लिए शफीक गौरी साहब ने। और ये मैं दरख्वास्त करता हूँ तमाम आलादारों से, तमाम चर्चिस से, और ख़ास तौर पे प्रेस्बिटेरियन से भी, आप भी इसमें आते हो, आप इसमें शामिल हो। मैं समझता हूँ कि आपकी इजाज़त के बगैर जनाब मजीद एबल साहब, उसने ये सब कुछ कैसा कर लिया। ये एमरक जोसेफ साहब जो हैं, एमरक जोसेफ साहब जो वहाँ के प्रेस्बिटर हैं, उनकी इजाज़त के बगैर ये कैसे हो गया? क्या आपने भी कुछ पैसे लिए हैं? आप भी बताएं ये, और आपको बताना होगा ये सारा कुछ ये कैसे हुआ है। और फिर पहले उन्होंने शफीक गौरी साहब ने, जो कि रेवरेंड, बहुत अफसोस, मैं अब उन्हें मजीद मैं रेवरेंड नहीं कह सकता, शफीक मसीह जो है गौरी, उस बंदे ने जनाब उनको पहले हैदर अली शाह से पैसे लिए, एक इन्वेस्टर से, और ये जो और मिन्नतें, और कहते हम आपके भाई हैं, हम आपकी बहन है। ये किरण गौरी साहब फरमाती हैं कि जी मैं तो आपकी बहन हूँ, मैं आपसे कैसे धोखा कर सकती हूँ। और फिर इन्होंने अदील रज़ा खान साहब, अदील रज़ा खान साहब, आप एक इतने बड़े आदमी यार, सोचे, और आप किसके बेटे हैं? आपके वालिद साहब ज़हूर अहमद खान साहब जनाब, इतने बड़े अफसर, इतने बड़े ब्यूरोक्रेट, और आप किन लालचों में पड़ गए, किस चक्कर में पड़ गए? तो मैं आपको, मेरे पास वो तमाम पेपर्स मौजूद हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ। अब ये मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला नहीं कि वहाँ से लोग क्या करते हैं, लेकिन ये मेरे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और मैं आपको वो भी दिखाने चला हूँ कि ये प्रेस्बिटेरियन का, जो प्रेस्बिटेरियन यूनाइटेड मूवमेंट थी, वो क्या है। जब मेरी टीम ने, जो मेरी रिसर्च टीम है अमेरिका में, उन्होंने वहाँ पे ये सारा किया, तो वह उन्होंने क्या जवाब दिया, ये तमाम चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि एक एक चीज़ जो है उनकी रिपोर्ट, और एक एक, ये देखिए, एक एक आप देखेंगे चीज़ कि इसमें जो फॉरेन मिशन है, यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ नॉर्थ अमेरिका, 1922, 1923 और 1924, वहाँ तक कि हमने ये सारी रिसर्च की है। मेरी टीम ने, जो हमारी कॉरस्पॉन्डेंस क्लब के लोग हैं, जो टीम है वो वहाँ पे काम करती है। और फिर हमने ये पूरा बोर्ड ऑफ फॉरेन मिशंस इन द रिफॉर्म्ड चर्च इन अमेरिका, ये भी आपको दिखा दूँ, कोई शक में ना रहे कि ये हुआ क्या है।
और इन्होंने एक और बात, जो लाहौर चर्च काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड चर्च पाकिस्तान जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और वो दिखा के इन्होंने उस पे 5 करोड़ रुपया जो है, वो सारी रकम अभी आपको पढ़ के दिखाऊंगा, एग्जैक्ट फिगर इन्होंने जो रिसीव की वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर जो अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन ग्लोबल मिशन पॉलिसी है वो भी इन्होंने, मैं आपको दिखाऊंगा ऑन ओवरव्यू ऑफ 150 ईयर्स, 150 साल की, वो सारी मेरे पास मौजूद है, कैसे हुआ, क्या हुआ और किस तरह इन्होंने किया ये। और मुझे हैरान, और ये सारे इनके आईडी कार्ड नंबर, इनकी हर चीज़ मेरे पास मौजूद है, ये मैं आपको बता दूं। और ये भी बता दूं कि ये उसका जो उसका मैप है, और तमाम जो जीपीओ किस तरफ है, और कितना फैसलाबाद का अहम तरीन जो रकबा है इन्होंने उसका क्या हाल किया है। और ये मैं बता दूं, जब इन्होंने हैदर शाह साहब से, अब मैं वहाँ एक खतून का नाम लिखा है क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट हैं, बड़ी अफसर हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ हैदर अली शाह साहब ने के भी साइन मेरे पास मौजूद हैं, उनके आईडी कार्ड का नंबर मेरे पास मौजूद है, और जो उन्होंने चेक दिए हुए हैं शौकत शफीक गौरी साहब को यार, और उनकी टीम को। और मैं तो अब ये दरख्वास्त करूंगा नैब से, इंटेलिजेंस एजेंसियों से, जो सासदारे हैं यार, अगर आप मसीहियों को पाकिस्तानी समझते हैं, प्रेस्बिटेरियन को क्रिश्चियन कम्युनिटी समझते हैं, उनको शहरी समझते हैं, तो उनके लिए आप क्यों कुछ नहीं कर रहे? उनको आप क्यों नहीं बचा रहे? उनके अदारों को, उनकी ज़मीन को क्यों नहीं बचा रहे, जो कि उनकी वेलफेयर के लिए थी? तो क्या किया इन लोगों ने? अब मैं आपको ये एक दरख्वास्त देता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ। मैं कुछ और चीज़ें भी पढ़ूंगा आपके लिए, लेकिन मैं एक आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इन्होंने की है जी, ये बदालत जनाब सीनियर सिविल जज सब बाख्तियार, और इन्होंने लिखा है जी कि ये फैसलाबाद में ना, और ये कौन लिख रहा है जी और कौन लिखवा रहा है? ये जी शफीक मसीह बनाम अदील रज़ा खान, दरख्वास्त हमरा रजिस्टर्ड किए जाने किरायादारी, जो इन्होंने एक किरायादारी का मुआहदा किया आपस में, इन्होंने फिर दरख्वास्त दी और वो दरख्वास्त मंजूर कर ली गई अदालत में। उसका कोई तल्लक नहीं है। वो कहता है जी मैं रेवरेंड हूँ मुल्तान डायसिस का, सैमुअल डी चंद साहब का, मैं रेवरेंड था 20 साल पहले, और वो जगह कौन सी बेच रहा है, फ्रॉड कहाँ कर रहा है? फैसलाबाद में, लाहौर में, एफसी कॉलेज में, यूसीएच बेचने लगा था ये शख्स यार, ये अंदाज़ा करें। और उसकी बीवी उसके हमरा है बिल्कुल कदम ब कदम, और उसने भी पैसे रिसीव किए हुए हैं, उसने जो बैंकों की, जो मैंने बताया फुटेज मेरे पास मौजूद आ चुकी है, जो मेरी रिसर्च टीम है जो काम कर रही है इसके ऊपर। यार हम मसीही अदारों को बचाना चाहते हैं, लोगों को बचाना चाहते हैं। हमारा मकसद किसी को, अब देखें किसी कब तक उनको उनके ऊपर उनके पर्दा डालते रहेंगे, उनको बेनकाब नहीं करेंगे, कौन जागेगा? तो ये जो इन्होंने दरख्वास्त दी थी उसमें ये बयान हल्फी दिया इन्होंने, किन्होंने? शफीक मसीह वल्द सदीक मसीह कौम ईसाई। पहले तो यार ये अफसोस है कि तुम खुद साइन कर रहे हो और वो शख्स तुम्हें स्टाम्प फरोश तुम्हें ये लिख रहा है कि तुम ईसाई हो, तब कि तुम ईसाई, तुम वाकई ईसाई हो, तुम क्रिश्चियन नहीं हो। क्रिश्चियन होते तो तुम बोलते, या तुम अगर रेवरेंड होते तो कहते मुझे ईसाई क्यों लिख रहे हो, मसीही लिखो, मुझे क्रिश्चियन लिखो। ईसाई का क्या मतलब है? तुम क्या ईसा को मानते हो? बहुत अफसोस है तुम पे। अब देखें इन्होंने लिखा जी कौम ईसाई, मकान नंबर इसका लिखा हुआ है जी 211/H जोहर टाउन लाहौर। जब जहर इतने पैसे कमाएंगे, लूट मार करें तो जौहर टाउन में रहेंगे ना, और कहाँ रहेंगे। और जनाब ये इन्होंने दोनों के दरमियान ये हुआ है, ये मेरे पास मौजूद है, उसकी डेट मेरे पास मौजूद है 17 दिसंबर 2017। ये बात आप समझ लें, और ये भी मेरे पास मौजूद है। और इन्होंने लिखा है कि जी मैं बतौर मुख्तार ख़ास, ये मुख्तार ख़ास बने हुए हैं जी, मुख्तार ख़ास ऑफ यूनाइटेड इंपीरियल चर्च जॉर्जिया नॉर्थ अमेरिका। भाई हमने ये सारा उनसे पूछ लिया, प्रेस्बिटेरियन की जितनी मूवमेंट है हमारे पास सब रिकॉर्ड है उसका, 150 साल रिकॉर्ड हमारे पास उनका मौजूद है। हमारे नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं, वो आकर खुद अमेरिकन एम्बेसी में ये सब कंप्लेंट करने वाले हैं, कॉन्सुलेट में आकर वो सब कुछ करने वाले हैं, वो वहां पे भी करेंगे। वो जो आप जेली ये बनाते हो ना सारियां टारनी, और जो इन्होंने, मैं आपको ये भी बताऊं,
इन्होंने एक अटारनी भी ली हुई है जनाब जी, इन्होंने NOC भी लिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। और वो किरण गौरी साहब हैं, वो फरमाती हैं कि जी ये मुझे कामरान माइकल ने लेकर दिए हैं पैसों की, बस हमसे पैसे लेता था और ये मेरी उनसे बात हुई है दोनों से, शफीक गौरी से भी जो शफीक मसीह है और किरण गौरी से भी। वो कहते जी ये सारे हमें कामरान माइकल जितनी भी NOC थी ये हमें, वो उन्होंने जेल भी भुगती है, ये एक अलग इशू है, वो गौरी ने भी भुगती और वो कामरान माइकल ने भी। लेकिन ये इन्होंने कोई, यार ये क्या है, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है कौन से ये मसीही हैं, क्या ये रेवरेंड है, पहले इसका ये तो पूछें। अब इन्होंने जो फर्द जो उन्होंने जनाब अदील रज़ा खान साहब वल्द ज़हूर अहमद खान उनके नाम जो मुंतकिल हुई है जी, वो है जी 28 जून 2018 को इन्होंने जनाब ये कराई है। ये देख लें, ये पता करें कि क्या वाकया ही, और ये पाकिस्तान की तारीख का, हिस्ट्री का पहला वाकया है कि उन्होंने फ्रॉड से, चक्करबाजी से, 2 नंबरी से, NOC लेकर मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस वहाँ से भी इन्होंने, और ये ज़रिए लिखा जी ये फैसलाबाद, और ये जगह जो है जी ये है जी 11 कनाल 9 मरने, और उनको 3 जो उनके सरसाई होती है ये है। और ये जब जारी हुई है, ये जो फ़र्द जारी हुई है जमाबंदी की, ये जी जारी हुई है 15/12 यानी 15 दिसंबर 2016 को, ठीक है जी। और ये वहाँ पे इन्होंने कराई है और ये इन्होंने लिख दिया, सब कुछ उनके नाम कर दिया। अब वो जज साहबा का नाम भी लिखा है, तो मैं वो ज़रा समझ रहा हूँ कि ये तकाजा नहीं है, मेरा ये काम नहीं है इस तरह किसी, वो खतून है तो मैं उनको अभी एक चांस दे रहा हूँ। अब ये अंदाज़ा करें, और जो इन्होंने स्टाम्प किया है, मैं आपको वो भी उसकी कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि उनमें क्या क्या लिखा हुआ है, वो भी आप ज़रा समझें। अब वो इस वीडियो को देखें जो वाकया ही मसीही कौम के साथ मुखलिस हैं, जो सिंसियर हैं, जो चाहते हैं कि मसीही कौम को कुछ बचाया जाए, इसकी कोई मदद की जाए, और इनको इस मुश्किलात से, इतनी गुर्बत से, जो गुर्बत की थाक, एक तो गुर्बत होता है कि गुर्बत की जो नीचे लाइन है उसके नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसको शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, अदारों तक पहुंचाएं। और जिनका अगर कोई हाथ पड़ता है या सोर्सेज हैं जो जानते हैं, वो ज़रूर अमेरिकन कॉन्सुलेट लाहौर को और अमेरिकन एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है, और जो ख़ास तौर पे ऑफिस कराची का है, मैं ख़ास तौर पे कुछ वजूहात की बिना पे कह रहा हूँ, वहाँ भी ये रिपोर्ट ज़रूर करें कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और इनको फौरी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नैब और सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेना, छोटी छोटी बातों पे एक्शन ले लेती। तो जो इतने बड़े डुकेट बैठे हैं, जो लटेरे बैठे हैं, जो मसीहत को बदनाम कर रहे हैं, उनको क्या सुप्रीम कोर्ट कोई सोमोटो नहीं ले सकती? तो ये देखें इन्होंने जो किया है स्टाम्प, मैं उसकी चंद चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जी इन्होंने स्टाम्प किया और ये हुआ है 2 लोगों के दरमियान, ये अदील रज़ा खान साहब और हैं जी ये सन ऑफ ज़हूर अहमद खान साहब। इनके घर का एड्रेस लिखा है, मैं एड्रेस खुद नहीं पढ़ रहा, मेरे पास मौजूद है। और ये इनका CNI नंबर भी लिखा हुआ है जो कि 3502, आगे फिर मैं नहीं पढ़ रहा। और मैं दूसरा जो बंदा जिस इनके नाम लीज हुई है 99 ईयर्स की, 99 ईयर्स की यार, और लिया इन्होंने कितना, 5 करोड़ के करीब, और जगह कितने की, 60 से 70 करोड़ की। और ये मुझे तो लगता है कि ये मजीद एबल साहब भी इसमें शामिल हैं, और वो जो एमरक जोसेफ साहब हैं वहाँ के जो प्रेस बिटर हैं वो भी इसमें शामिल है। उसके बगैर हो नहीं सकता। ये सिर्फ गौरी पे भी गौर करें, और लेकिन उनको आप, तो मैं हाजिर हूँ, ये चैनल हाजिर है अगर आप कोई अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं। अदील रज़ा साहब को भी मैं कह रहा हूँ, सैयद हैदर अली को भी कह रहा हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं, आप अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं, मजीद एबल साहब भी, सबके लिए ये हमारा जो चैनल है वो ओपन है, वो अपनी बात कर सकते हैं, वो अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं कि क्या वो ये सच है या झूठ है। और ये जो बता रहा हूँ, जो चीज़ें उन्होंने चेक करनी है वो वहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो हुआ जी ये इन्होंने किया है, और इन्होंने 99 ईयर्स के लिए इन्होंने ये किया है। और ये पता नहीं इन्होंने कौन सी लाहौर चर्च काउंसिल के, जिसको जो एग्जिस्ट ही नहीं करती,
वो भी मैं आपको पहले पेपर दिखा चुका हूँ। ये जो स्टॉक कंपनीज हैं जो सारी ये रजिस्टर्ड करती हैं, रजिस्ट्रार जो है उसके पास जो है वो सब कुछ मौजूद है चीज़ें। आप वहाँ जाके देखें कि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। और ये है इनका वो अमाउंट वाला जो इन्होंने अमाउंट दर्ज की है, वो कितनी है जी? 4,94,00,000 जो इन्होंने, जो एग्जैक्ट फिगर है। और उसकी डेट भी लिखी है, इनके सेल नंबर लिखे हैं, इनके CNIC नंबर लिखे हैं, इनके शनाख्ती कार्ड नंबर लिखे हैं दोनों पार्टियों के मेरे पास। और ये पार्टियां हैं जी अदील रज़ा खान साहब, वल्द ज़हूर अहमद खान साहब, और ये हैं जी शफीक मसीह सन ऑफ सदीक मसीह। मैं पहले भी उनके घर का एड्रेस पढ़ चुका हूँ, उनका CNIC नंबर मेरे पास मौजूद है और मैंने उनसे बात भी की है ये चीज़ें पूछने के लिए। आप उनसे कोई भी शख्स पूछ सकता है, उनसे बात कर सकता है। और इन्होंने जो लीज़र है जिनको लीज़ की गई है वो अदील रज़ा खान साहब है। मैंने कहा जी मैं उनका घर का एड्रेस नहीं पढ़ रहा क्योंकि वो आप वैसे मॉडल टाउन में है, आर ब्लॉक में है, ठीक है जी। तो ये है जी इनके जो विटनेस हैं वो बड़े हैरान कुन शख्स हैं। आप ये भी सोचें, जो क्रिश्चनों की तरफ से जो शफीक गौरी की तरफ से है, शफीक मसीह की तरफ से, वो रेलवे का क्लर्क जो किसी की पहुंच में नहीं आ रहा, किसी की रेंज में नहीं आ रहा, कैसे कैसे फ्रॉड करता, उसकी हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। हमारे जो लोग हैं उन्होंने जो मेहनत की है, स्ट्रगल की है, उन्होंने हमें बताया है। और इनकी तरफ से जो विटनेस हैं जी वो है फैंसन शाहिद, उनका नाम है फैंसन शाहिद, और सन ऑफ जॉनसन, पीटर जॉनसन है या पीटर जॉनसन है जी। और ये मेहता सुजा तहसील फिरोजपुर वाला ज़िला शेखुपुरा। इनका शनाख्ती कार्ड नंबर है जी 354017274181 और इनका मोबाइल नंबर भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है जो इन्होंने अपने ई स्टाम्प पे इन्होंने साइन किए हुए हैं। ये विटनेस हैं जी। अब ये अंदाज़ा करें यार ये किस तरह इन्होंने लूटमार की है। और जो अदील रज़ा खान साहब की तरफ से हुए हैं पेश, वो जनाब मोहम्मद मुअज़्ज़म साहब हैं, अली साहब हैं, सन ऑफ शेख गुलाम नबी साहब हैं। और इनका जो रहायश का एड्रेस लिखा है वो कनाल कॉलोनी लिखा है, ठोकर न्याज बेग, सॉरी ये जी कनाल कॉलोनी ठोकर न्याज बेग लाहौर। और इनका भी नंबर लिखा हुआ है, शनाख्ती कार्ड नंबर 354011845249। इनका मोबाइल नंबर भी दर्ज है, लेकिन मैं वो सिक्योरिटी की पर्पज़ से इनके वो नंबर वगैरह नहीं पढ़ रहा। अब ये अंदाज़ा लगाएं आप, ये हैं वो लोग जिन्होंने प्रेस्बिटेरियन चर्च का इन्होंने हशर किया है। और जो इन्होंने 60 से 70 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है इन्होंने 5 करोड़ में इन्होंने दे दी, 5 करोड़ रुपया रिसीव कर लिया। ये सिर्फ किया इन्होंने अदील रज़ा खान साहब से। और जो इन्होंने हैदर शाह से लिया वो तो मेरे पास एक लंबी लिस्टें हैं, लिस्टों एक लंबी लाइन है कि इन्होंने किस तरह उनसे पैसे लिए। और मेरी ये दरख्वास्त है कि रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो लाहौर में है वहां से इनका तमाम रिकॉर्ड हासिल किया जाए कि ये इन्होंने किस तरह, ये इनको क्या ताकत मिली, क्या इनको कुव्वत मिली कि इन्होंने हर चीज़ जो है इन्होंने ये सामने लेकर कर दी है। और जो इन्होंने जो इनके शनाहत कनिंदा थे वो थे जनाब अहमद बिलाल साहब, वल्द सुल्तान अहमद। उनका मेरे पास शनाख्ती कार्ड भी लिखा हुआ है, मेरे पास तमाम चीज़ें उनकी भी मौजूद हैं। और जनाब ये भी सरकारी पेपर हैं जिन पे स्टैम्प्स हैं, सब कुछ है, ये भी गवर्नमेंट का उन्होंने ये सारा कुछ उन्होंने मिलके किया है। अब ये अंदाज़ा कर लें तो ये तो एक मेरे पास एक कोई कम से कम अगर वज़न किया जाए तो 1 किलो से कम पेपर नहीं होंगे जो इनके जिन्होंने जहाँ जहाँ फ्रॉड किए हैं, जो लूट मार की है। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि कोई भी क्रिश्चियन, कोई तंजीम, कोई ह्यूमन राइट, कोई चर्च जो भी इस बात की तस्दीक करना चाहे, मेरा नंबर मेरे चैनल पे मौजूद होता है, मेरी ईमेल है, आप मुझे कर सकते हैं और मुझसे कोई भी पेपर ले सकते हैं। तो मेरी ये इस्तदा है तमाम अदारों से, तमाम इंटेलिजेंस अदारों से, तमाम अमेरिकन कौंसलेट से जो पाकिस्तान के अंदर हैं, अमेरिकन एम्बेसी से, कि इन्होंने किस तरह ये इतना बड़ा फ्रॉड कर लिया है, इसको ज़रूर क्लियर करें। और जो इसके किरदार हैं, और इन्होंने एक ये देखें, और भी इन्होंने एक फॉरेन मिशन का भी इन्होंने एक चक्कर चलाया हुआ है। ये वो लेटर है, खुद ही लिखते हैं सब, इनके पास जो अमेरिका में
ये होती ही नहीं ऐसी, टाइपिंग ही नहीं है, ऐसा फॉन्ट ही नहीं है, और ये वहाँ पे कहते जी वहाँ से जारी हुआ है। इसको ही कोई फ्रांसिक करा ले, कोई बंदा तो चेक कर ले कौन कौन सी इन्होंने ये काम किए हैं। और ये वो कीमती तरीन जगह है फैसलाबाद की, और वो जिसका मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, मैप दिखा रहा हूँ कि वो कहाँ वाक़या है क्या नहीं। एक तरफ गर्ल्स कॉलेज है, कारखाना बाज़ार है, ये बिल्डिंग है पोस्ट ऑफिस की, और ये रास्ता रेलवे रोड को रास्ता जाता है, सादक मार्केट है, और ये सड़क है जनाब, ये एक और मार्केट है, फिर मिशन आता है, सेक्रेड हार्ट स्कूल है, और ये वो रोड है, और जनाब ये फायर ब्रिगेड बिल्डिंग है, और ये तहसील। यार ये आप अंदाज़ा करें इन्होंने कितनी कीमती जगह, कितने कौड़ियों के मूल इन्होंने सिर्फ 5 करोड़ रुपया लेकर जनाब अदील रज़ा खान साहब से इन्होंने उसको इंतकाल उनके नाम मुंतकिल करवा दी। तो जनाब मजीद एबल साहब, आप पे ये ड्यूटी फर्ज आयद होती है, आपका फ़र्ज़ है। एमरक जोसेफ साहब, आपने जो कुछ लिया है आप इस कौम को बताएं, और आपके खिलाफ क्या कुछ होने वाला है इससे भी ज़रा आप आगाह हों। और अगर आपको अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मेरे चैनल पर आएँ और अपना मौक़िफ़ दें कि आपने कितने पैसे लिए हैं और कितने वो आपने आज तक। एक जो बड़ी ख़ास बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो ये है कि इन्होंने उस इंतकाल जो मुंतकिल हुआ है अदील रज़ा खां के नाम, उसको चैलेंज नहीं किया अदालत में। क्यों नहीं किया भाई? क्या आपकी जायदाद है? क्या वो आपकी जायदाद नहीं है? क्या इसी जगह उन्होंने एक एक चीज़ पेपर दिया है, तो क्या ये आपके नोटिस में था? या क्या आपने किससे इतने पैसे लिए? क्या आप ये बताना पसंद करेंगे? जो मसीही कौम, और देखें मजीद एबल साहब, आप पे ये एक फ़र्ज़ है, आपकी ड्यूटी है ये। आप अगर उसके हेड हैं प्रेस्बिटेरियन के, आप ठीक है वो 4-5 आपके ग्रुप हैं, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन ये आपके सिस्टम में आती है और आपको चाहिए कि इन चीज़ों को क्लियर करें। लिबर्टी गार्डन में परवेज़ रोशन आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं एक सीरीज़ के तौर पर ये प्रेस्बिटेरियन, लाहौर डायसिस, कराची डायसिस और ये जो चर्च मिशनरी सोसाइटीज़ हैं, इनके ऊपर भी हम एक कंटिन्यू और जारी रखेंगे ये सफ़र अपना हक और सच्चाई का। लिबर्टी गार्डन में परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है, इस उम्मीद के साथ कि अभी तक जिन दोस्तों ने, अजीज़ों ने, मेरे चाहने वालों ने, प्यार करने वालों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और ख़ास तौर पे मेरी इस वीडियो को, मेरे इस वीलॉग को ज़रूर वो शेयर करें ताकि सच्चाई आप तक पहुंच सके। और शफीक गौरी साहब, आप पर बहुत अफसोस है। थैंक यू वेरी मच।